गणतंत्र दिवस पर गलवान के शहीदों को मिले सम्मान से क्यों बौखलाया हुआ है ड्रैगन? एफएटीएफ की लिस्ट से निकलने के लिए कैसे छटपटा रहा है पाकिस्तान? और अमेरिका ने अपने नागरिकों को क्यों कहा पाकिस्तान की यात्रा है खतरनाक? चीन पाक की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को वीरता पुरस्कार दिए जाने से चीन बौखला उठा है। सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने इसे भारत की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। चीन की बौखलाहट इस वजह से भी है क्योंकि उसने अपने सैनिकों को इस तरह का सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपने सैनिकों की मौत की खबर तक कई दिनों तक छिपा रखी। साउथ चाइना सी में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी से नाराज चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने का ऐलान किया। चीन की सेना इसी हफ्ते साउथ चाइना सी में अपनी ताकत दिखाएगी। साउथ चाइना सी में दखल को लेकर चीन का अपने पड़ोसी देशों से विवाद है। आतंकियों का पनाहगार देश पाकिस्तान भारत पर ही बेबुनियाद आरोप लगाकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश में है। उसने अपने यहाँ चल रहे आतंकी फंडिंग के मामले में सामने आने के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पत्र लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकियों के लिए दक्षिण एशिया के 3 देशों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की यात्रा को खतरनाक बताया गया। अमेरिका ने एडवाइजरी के जरिए अपने नागरिकों से कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यात्रा वो ना करें। पाकिस्तान में विपक्षी गठबंधन ने इमरान खान सरकार के साथ बातचीत से इंकार कर दिया है। पाक मीडिया के मुताबिक सरकार और विपक्ष के बीच कम से कम संसद में बेहतर संबंध कायम रखने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय सरकारी डेलीगेशन ने शुक्रवार को विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने बलोच कार्यकर्ता करीमा बलोच के अंतिम संस्कार के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। करीमा बलोच की पिछले महीने कनाडा में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और 25 जनवरी को उन्हें आनन फानन में दफना दिया गया था। पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल अमजद शोएब ने 1965 में कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन जिब्राल्टार में पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जिब्राल्टार के दौरान कश्मीरियों ने पाकिस्तानी कमांडोज को पकड़कर भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ सौंप दिया था। कश्मीर के लोग भारत से आजादी के पक्ष में नहीं थे। जनरल अमजद शोएब ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी गद्दार बताया। पाकिस्तान की इमरान खान कैबिनेट ने ब्रॉडशीट के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पीएम इमरान खान ने कहा कि आजम सईद जांच की देखरेख करेंगे। पाकिस्तान कैबिनेट के मंत्री शिबली फराज ने इस्लामाबाद में कहा कि जांच आयोग का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत किया गया है। 18 साल बाद हसीना बेगम पाकिस्तान से भारत लौटी। हसीना ने कहा कि हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत जुल्म हुआ। अपने मुल्क आने के बाद सुकून है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गई। मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर गए। 2002 में रिश्तेदारों से मिलने गई हसीना पासपोर्ट खोने के बाद जेल में कैद रही।